यूं तो प्राचीन भारत में बहुत से धनुर्धर हुए हैं, लेकिन हम कुछ ऐसे धनुर्धर के बारे में बताएंगे जो एक से बढ़कर एक थे, जिनका मुकाबला करने से स्वयं देवता या भगवान भी डरते थे। हालांकि सर्वश्रेष्ठ का चयन करना बहुत ही मुश्किल है, पर हम आपको उन धनुर्धारों के बारे में बताएंगे। ये फैसला आप स्वयं ही कर लेना कि कौन सर्वश्रेष्ठ था। आप देख रहे हैं ईश्वर ध्यान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। प्राचीन भारत में हुए हजारों धनुर्धरों में सर्वश्रेष्ठ कौन था? यहाँ प्रस्तुत है दुनिया के 11 सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों के बारे में संक्षिप्त जानकारी। नंबर 1, अर्जुन। 5 पांडवों में से एक अर्जुन की धनुष विद्या जग प्रसिद्ध थी। गुरु द्रोण के श्रेष्ठ शिष्यों में एक थे अर्जुन। द्रोण ने अर्जुन को धनुष सिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई भी धनुर्धर नहीं होगा। राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर में भी अर्जुन ने नीचे पानी में देखकर ऊपर घूमती हुई मछली की आंख में निशाना लगाकर द्रौपदी से विवाह कर अपनी धनुर्विद्या की कौशलता का परिचय दिया था। अर्जुन के धनुष के टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर गए थे। महाभारत के महान धनुर्धर अर्जुन को अद्वितीय वीरता और युद्ध कौशल के लिए जाना जाता है। उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने धनुष गांडीव के साथ कई महान योद्धाओं का सामना किया था। नंबर 2 पर बात करेंगे एकलव्य की। एकलव्य ने बिना गुरु के भी धनुर्विद्या में महारत हासिल की थी। उनकी निष्ठा और अभ्यास की शक्ति अद्वितीय थी। गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर मूर्ति के समक्ष एकलव्य ने धनुष विद्या सीखी थी। एक दिन जब वह धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था तो एक कुत्ते के भौंकने से उसके अभ्यास में खलल पड़ा, तो उसने अपने तीरों से बिना कोई जख्म दिए, बिना एक भी खून का कतरा गिराए उस कुत्ते का मुंह तीरों से भरकर कुत्ते को चुप करा दिया था। गुरु द्रोण को जब इस बात का पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुष बाण चलाना सीख गया है, तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने यह विद्या कहाँ से सीखी? इस पर एकलव्य ने कहा कि गुरुवर, मैंने आपको ही गुरु मानकर आपकी मूर्ति के समक्ष ये विद्या हासिल की। इस पर गुरु द्रोण ने कहा कि तब तो हम गुरु दक्षिणा के हकदार हैं। एकलव्य यह सुनकर प्रसन्न हो गया और कहने लगा कि मांगिए गुरुदेव, आपको क्या चाहिए? द्रोण ने कहा कि तुम जिस हाथ से प्रत्यंचा चढ़ाते हो, मुझे उस हाथ का अंगूठा चाहिए। अर्जुन को दिए वचन की रक्षा के लिए ही उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया था। इसलिए एकलव्य अर्जुन से भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। नंबर 3, कर्ण। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। कवच और कुंडल नहीं उतरवाते तो कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ धनुर्धर होने का प्रमाण यह है कि कर्ण के तीर की इतनी ताकत थी कि जब वे तीर चलाते थे और उनका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो अर्जुन का रथ पीछे कुछ दूरी तक खिसक जाता था। कृष्ण अर्जुन से कहते थे कि जिस रथ पर मैं हूं और हनुमान विराजमान है, उसके इस तरह पीछे धकेले जाने से ये पता चलता है कि कर्ण की धनुर्विद्या में बहुत बल है। नंबर 4, बर्बरीक। बर्बरीक महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। युद्ध के मैदान में भीम पुत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु
एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। भीम के पुत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा और भगवान श्री कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा दिया कि यह छेद होने से बच जाएगा। लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण जी के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर को हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण जी चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण जी यह जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो वह फिर पांडवों का साथ देगा। इस तरह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। नंबर 5, त्रेता युग के श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण। रामायण के मुताबिक भगवान राम के भाई लक्ष्मण धनुर्विद्या में बहुत निपुण थे। लक्ष्मण जी को तीर अंदाजी की 500 कलाओं का ज्ञान था। वे इतने तेज थे कि कोई उन्हें धनुष पर बाण साधते हुए नहीं देख सकता था। लक्ष्मण ने अंधेरे में निशाना लगाने की कला और तीरों को मीलों दूर छोड़ने में सिद्धि हासिल की थी। लक्ष्मण के धनुष का नाम गांधारी था। लक्ष्मण और राम ने अपने जीवन में सभी युद्ध इन धनुषों से लड़े थे। लक्ष्मण ने अपने तीर से रेखा खींच दी थी। उस रेखा में ही इतनी ताकत थी कि कोई भी उसके उस पार नहीं जा सकता था। लक्ष्मण की धनुष विद्या के चर्चे दूर दूर तक थे। शास्त्रों अनुसार लक्ष्मण को श्रेष्ठ धनुर्धर माना गया है। लक्ष्मण ने राम रावण युद्ध के दौरान मेघनाद को हराया था, जिसने युद्ध में इंद्र को परास्त कर दिया था। इसलिए मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता था। नंबर 6, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी थे। ये बात तब पता चली जब उन्होंने लक्ष्मणा को प्राप्त करने के लिए स्वयंवर की धनुष प्रतियोगिता में भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में कर्ण, अर्जुन और अन्य कई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों ने भाग लिया था। द्रौपदी स्वयंवर से कहीं अधिक कठिन थी लक्ष्मणा स्वयंवर की प्रतियोगिता। भगवान श्री कृष्ण ने सभी धनुर्धरों को पछाड़कर लक्ष्मणा से विवाह किया था। हालांकि लक्ष्मणा पहले से ही श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी, इसलिए श्री कृष्ण को इस प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ा था। श्री कृष्ण जी के धनुष का नाम सारंग था। नंबर 7, भीष्म पितामह। महाभारत काल में कौरवों की तरफ से लड़ने वाले भीष्म पितामह को धनुर्विद्या में महारत हासिल थी। कहा जाता है कि महाभारत काल में भीष्म पितामह से बड़ा धनुर्धर कोई नहीं था। उन्होंने अपने तीरों से गंगा के पानी का बहाव भी रोक दिया था। भीष्म पितामह ने अपने गुरु परशुराम को भी युद्ध में हराया था। साथ ही महाभारत युद्ध में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी से भी शस्त्र उठवा दिए थे। माना जाता है कि त्रिलोकी में धनुर्विद्या में भीष्म पितामह को केवल भगवान शिव शंकर ही हरा सकते थे। नंबर 8, भगवान श्री राम। रामायण के मुताबिक भगवान राम को धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और उन्होंने धनुष को हमेशा अपने पास रखा है। भगवान राम के धनुष का नाम कोदंड था, जिसका मतलब होता है बांस से बना हुआ। यह एक चमत्कारिक धनुष था जिसे हर कोई नहीं उठा सकता था और इसे देवता धनुष भी कहा जाता था।
कोदंड को कई सिद्ध मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया था और जब भी इससे तीर छोड़ा जाता था यह कभी विफल नहीं होता था। इसी वजह से भगवान राम को कोदंड नाम से भी जाना जाता है। भगवान राम ने रामेश्वर में एक पवित्र जल स्तोत्र में अपना धनुष दबाया था, इसलिए उसका नाम विलुंडी भी पड़ा था। भगवान राम के पास सारंग धनुष भी था जिसे भगवान विष्णु ने ऋषि ऋचिक को दे दिया था। बाद में ऋचिक के पुत्र परशुराम ने इसे पाया और अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के बाद इसे भगवान राम को दे दिया। एक बार समुद्र पार करने का जब कोई मार्ग नहीं समझ में आया तो भगवान श्री राम ने समुद्र को अपने तीर से सुखाने की सोची और उन्होंने तरकस से अपना तीर निकाला ही था और प्रत्यंचा पर चढ़ाया ही था कि समुद्र के देवता प्रकट हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगे थे। श्री राम को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। हालांकि उन्होंने अपने धनुष और बाण का उपयोग बहुत ही मुश्किल वक्त में किया। नंबर 9, भगवान शंकर। संपूर्ण धर्म, योग और विधाओं की शुरुआत भगवान शंकर से ही होती है और उसका अंत भी उन्हीं पर होता है। भगवान शंकर जी के पास पिनाक नामक धनुष था। इस धनुष से ही भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर को मारा था। त्रिपुरासुर अर्थात 3 महाशक्तिशाली और ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त हुए असुर था। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसके टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था कि मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की 3 नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवरात को सौंप दिया गया था। उल्लेखनीय है कि राजा दक्ष के यज्ञ में यज्ञ का भाग शिव को नहीं देने के कारण भगवान शंकर बहुत क्रोधित हो गए थे। उन्होंने सभी देवताओं को अपने पिनाक धनुष से नष्ट करने की ठानी। एक टंकार से धरती का वातावरण भयानक हो गया। बड़ी मुश्किल से उनका क्रोध शांत किया गया। तब उन्होंने यह धनुष देवताओं को दे दिया था। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज इंद्र को दे दिया था। राजा जनक के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं की द्रोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। इस धनुष को भगवान शंकर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान राम ने इसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाई थी और इसे एक झटके में तोड़ दिया था। नंबर 10, भगवान परशुराम। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान परशुराम को भी धनुर्विद्या में महारत हासिल थी। कहा जाता है कि उनकी धनुर्विद्या की कोई मिसाल नहीं है। महाभारत में भी उल्लेख मिलता है कि भगवान परशुराम ने अपने शिष्यों को भी धनुर्विद्या सिखाई थी। इनमें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण शामिल है। कर्ण को धनुर्विद्या सिखाने के बाद परशुराम जी प्रसन्न हुए और कर्ण उनके प्रिय शिष्य बन गए थे। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम एक अद्वितीय धनुर्धर थे और युद्ध में उन्होंने अपनी धनुर्विद्या का कई बार प्रदर्शन किया था। नंबर 11 पर बात करें गुरु द्रोणाचार्य की। महाभारत के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य को भगवान शिव ने धनुर्विद्या सिखाई थी। कहा जाता है कि भगवान शिव रोजाना मध्य रात्रि में प्रकट होकर द्रोणाचार्य को अस्त्र शस्त्र का पाठ पढ़ाते थे। द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना सिखाया था। गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान परशुराम से दान में सब अस्त्र शस्त्र मांग लिए थे और शस्त्र विद्या का ज्ञान भी भगवान परशुराम से ही सीखा था। द्रोणाचार्य को युद्ध में कोई नहीं हरा सकता था। वह उनके पुत्र मोह के कारण युद्ध में मारे गए थे। तो साथियों, ये थी प्राचीन भारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारों की कुछ जानकारी। आशा है यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया करके एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता की।